देखिए, घास खुरपी से किया जाता है। ठीक, पहला क्वेश्चन जानते रहिए, घास खुरपी से किया जाता है। सही में खुरपी कौन बनाता है? लोहार बनाता है। यह क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछा है। ज़मीन के ऊपर व नीचे घास का पौधा जो होता है, जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। इन्हें खुरपी से खोद कर क्या किया जाता है? निकाला जाता है। ठीक, अब देखिए, जल्दी खराब होने वाली फल व सब्जियां। देखिए, पालक है। पालक को आप चाहे फ्रीज में रखिए, चाहे बाहर रखिए, चाहे जहाँ रखिए, जल्दी से क्या हो जाती है? खराब। लेकिन यहाँ पे आप ईवीएस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कहीं पर भी फ्रीज या किसी आर्टिफिशियल वस्तु की बात नहीं होगी। आप बाहर ही मान के चलेंगे कि हमारी सब्जी रखी गई, हमारा केला रखा गया है, तब कौन जल्दी ख़राब होगा, कौन देर से ख़राब होगा। तो देखिए, पालक जो होता है वह जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो थोड़ी सी और अन्य जानकारी भी पालक के बारे में हम ले लेंगे। पालक एक हरी पत्तेदार क्या होती है? सब्जी होती है, जिसमें लोहा होता है, अर्थात यह हमारे शरीर में लोहा की मात्रा को बढ़ाता है, यानी खून की मात्रा को क्या करता है? बढ़ाता है। इसके अलावा पालक में ही विटामिन कौन सा होता है? के होता है। विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जम पाता। जैसे मान लीजिए ब्लेड से आप पेंसिल ही ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो कहीं कट गया, मान लीजिए, कटने के बाद अगर जिसके अंदर विटामिन के की कमी है उसका रक्त रुकेगा नहीं। वो जब तक मान लीजिए दबा हुआ है तब तक दबा रहेगा, लेकिन जो फिर छोड़ेगा तो वह जो है फिर क्या होने लगेगा? बहने लगेगा। नहीं तो जिसके शरीर में विटामिन के होता है, कटने के बाद एक सफ़ेद सफ़ेद जो है पारदर्शी पदार्थ प्रोथ्रोम्बिन निकलता है, और वही प्रोथ्रोम्बिन जो है इस वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके और एक प्रोटीन फाइब्रोनोजेन निकलता है, उससे क्रिया उरिया करके वो ब्लड को बहाना कुछ देर बाद अपने आप क्या करवा देता है? रोक देता है। जैसे अगर हम दाबे ना, जैसे कुछ लोग दाब देते हैं, मिट्टी लगा देते हैं, अगर हम ऐसे छोड़ दें, थोड़ा सा कट गया है, कुछ देर ब्लड चुएगा, उसके बाद अपने आप क्या होगा? रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में विटामिन के की मात्रा है। अगर विटामिन के की मात्रा नहीं रहेगी तो आप दाबे रहिए, ज्यों छोड़ेंगे फिर रक्त क्या होगा? बहाना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में विटामिन के की मात्रा नहीं है, और विटामिन के का काम ही है कि रक्त के थक्का को जमाना। ठीक, उसके बाद देखिए, केला है। केला एक कार्बोहाइड्रेट का क्या है? उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट आपको बताया गया है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात 1:2:1 को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट एक ऊर्जा का क्या होता है? स्रोत होता है। 65% से अधिक एनर्जी की पूर्ति हमारे शरीर में कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। इसीलिए आप देखते होंगे कोई भी खिलाड़ी खेलता है मैच वैच तो केला खाते हुए आप ज़रूर देखे होंगे। या तो ग्लूकोन-डी, मतलब ग्लूकोन-डी का मतलब एनर्जी ड्रिंक, या आप दूसरा चीज़ केला ही देखे होंगे, चाहे जितने बड़े लेवल पे कोई भी क्रिकेट या कुछ भी खेल रहा हो। तो इसका मतलब केला जो है त्वरित ऊर्जा का स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए लोग केला खाते हैं। और केला जल्दी से क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है। अगर 3-4 दिन रख देंगे तो केला क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। वैसे देखिए, फूल गोभी, फूल गोभी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। इसके अलावा फाइबर, जैसे फाइबर का नाम सुनते ही जैसे सेब होता है ना, सेब में भी क्या पाया जाता है? फाइबर पाया जाता है। तो फूल गोभी में विटामिन सी और क्या होता है? फाइबर होता है, जो रोगों से लड़ने की। उसके बाद टमाटर, तो देखिए, लाल टमाटर लाइकोपीन, यानी टमाटर में क्या पाया जाता है? लाइकोपीन। और टमाटर अगर खट्टा है तो उसमें विटामिन सी भी पाया जाएगा। तो लाइकोपीन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, मतलब यह कैंसर से लड़ती है, यानी रोग प्रतिरोधक यह होती है। तो इसलिए जो है टमाटर में क्या पाया जाता है? लाइकोपीन। फिर देखिए, खीरा, खीरा है, इसमें पानी पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पानी होता है। उसके बाद विटामिन के होता है और विटामिन डी होता है। ठीक है। फिर अंगूर होता है, तो अंगूर में भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? डेक्सट्रोज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो अंगूर में भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है। उसके बाद अगर बैगन की बात करें तो इसमें विटामिन सी, विटामिन के और क्या पाया जाता है? फाइबर।
तो यहाँ पे चाहे पालक हो, चाहे केला हो, चाहे फूल गोभी हो, टमाटर हो, खीरा हो, अंगूर हो, बैगन हो, ये सारी की सारी चीज़ें जो है जल्दी ख़राब होने वाली हैं। 3-4 दिन में ये सब क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। फिर देखिए कुछ दिनों तक रखे जा सकने वाले फल और सब्जी, जैसे लौकी है, कुछ दिन तक क्या रहेगी, ठीक ठाक रहेगी। आलू है, तो आलू देखिए, आलू एक तना होता है, पहले तो ये चीज़ आपको बताया जा चुका है। आलू एक तना होता है, तना में कंद तना होता है, लेकिन आप केवल यही याद रखिए कि आलू क्या होता है, तना होता है। और आलू किस कुल का होता है, सोलेनेसी कुल का होता है। आलू किस कुल का होता है, सोलेनेसी कुल का होता है। प्याज भी तना होता है, प्याज भी कुछ दिन तक रखा जा सकता है, बहुत दिन तक रखा जा सकता है। वैसे नाशपाती है, चीकू है, अदरक भी एक क्या होता है, तना। हल्दी भी क्या होती है, तना। तो आप याद रखिएगा, आलू, प्याज, अदरक और लहसुन ये सब क्या है, तना है। अनानास, तो ये सब कुछ दिन तक रखे जा सकने वाले फल और सब्जी, ठीक है।